वेलकम टू अगेन प्रकाश टेक्निकल। तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आप देख सकते हैं ये चैप्टर मीन जो है हमारा साइंस का है, मैटर इन आवर सराउंडिंग चैप्टर। तो आपको बता दें ये जो चैप्टर है ये मीन्स इस चैप्टर में जो एक मीन्स कह सकते हैं एक मीन्स टॉपर स्टूडेंट है जो इस चैप्टर का नोट्स बनाया है, जो मेरे साथ शेयर किया है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको बता दें, और मैं ऐसे बहुत सारे मीन्स सारे साइंस का, मैथ का, एसएसटी का, इस सभी का मीन्स नोट्स भी शेयर कर चुका हूँ, और मैं खुद अपने मीन्स जो सैम्पल पेपर है उस पर टाइपिंग करके मैं आपको वे मीन्स अपलोड कर दिया, तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं इस चैप्टर का नोट्स। तो आपको बता दें इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक टॉपर का जो नोट्स हम लोग देखेंगे कि जैसे मीन्स वो मैं मुझे ये अच्छा बहुत लगा कि जो ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर में जो जितने बेसिक्स क्वेश्चन होता है ये टॉपर अपने मन से और मीन्स कह सकते हैं बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन लिखा है जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो आपको बता दें फर्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं इस चैप्टर में ही आपको है, जैसे कि मैं आप भी आपको बताया था, ये मीन्स जो हम लोग बताए बनाए थे लोग ये नोट्स, उसमें से ही ये क्वेश्चन है जो मैटर। तो मैटर फर्स्ट आपको बता दें मैटर होता क्या है। जैसे कि हम लोग किए थे लोग ऑलरेडी, वैसे ही ये भी लिखे हैं। तो एनीथिंग्स दैट ऑक्यूपाई शेप एंड हैव अ मास, जो हम लोग ऑलरेडी पिछला नोट्स किए थे लोग इसी चैप्टर का हम लोग अपना, तो उसमें यही वाला चैनल जो मीन्स ये मैटर का लिखे तो वही सेम टू सेम डिफाइन लिखे, तो इसमें आपको कोई भी चेंजेस नहीं करना है, और अगर चाहते हैं तो नोट्स यहाँ से नोट भी कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैटर मीन जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी बताया भी था कि जो मैटर होता है वो 5 एलिमेंट्स से होता है, बना है। जैसे कि पंच तत्व हो गया, एयर, अर्थ, 5 स्काई एंड वाटर, ये 5 मीन्स कह सकते हैं 5 ऐसे तत्व हैं जिनका मीन्स नाम हम लोग को याद रखना है, और बेसिक मैटर एलिमेंट्स जैसे कि एग्जाम में पूछता भी है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं लोग, मैटर जो होता है वो 2 क्लासीफाई किया गया है मैटर को, एक तो फिजिकल में, एक केमिकल में। तो केमिकल प्रॉपर्टी में और एक फिजिकल प्रॉपर्टी में, तो आपको इतना ध्यान रखना है जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देख सकते हैं बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस लिखे जो एग्जाम में बेसिक्स पूछते रहते हैं। तो ऐसा आप क्या करते हैं, हमेशा हार्ड हार्ड कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ आपको समझ नहीं आता है अपने लग से, बट जो बुक का यहाँ पर वो सिंपली यही किए हैं, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपके बुक में दिए हैं, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव द शेप और बिटवीन द कह सकते हैं मैटर मीन्स, उसके में आपको बताया भी है, और चैप्टर का अगर हमारे साथ पढ़े होंगे तो आपको पता भी होगा कि जो पार्टिकल होता है उसका पास एक अलग अलग स्पेसेस रहता है ऑलरेडी। जैसे कि वाटर और शुगर को आप मिक्स करिएगा तो उसमें कह सकते हैं जो वाटर में स्पेस रहता है तभी ना वो शुगर मिक्स हो जाता है बहुत आसानी से, तो वहीं फर्स्ट वाला कर रहा है। पार्टिकल्स जो होता है मैटर वो मीन्स कह सकते हैं कंटिन्यूसली मूविंग करता रहता है, तो अक्सर सिंपल सी बात है, जब कंटिन्यूसली मूवमेंट करेगा तभी तो वो डिसॉल्व करेगा शुगर को, और भी बहुत सारे डिसॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ शुगर को ही डिसॉल्व करता है। पार्टिकल्स की बात करें तो मैटर जो होता है अट्रैक्ट करता है ईच अदर, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो अट्रैक्ट करते हैं आपस में ही सिंपली। फिर डिफ्यूजन का बात करें तो डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग पार्टिकल्स एंड टू और मीन्स दो से ज़्यादा जब डिफरेंट मीन्स डिफ्यूज होता है अपने में ही, तो उसको हम लोग कह सकते हैं। तो ये देखिए क्या लिखा है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इन आवर वैनर। खुद में अगर मीन्स जैसे कि ये पार्टिकल हो गया, इसी में एयर में समझ सकते हैं कि एयर का एग्जाम्पल ले लेते हैं लोग, एयर में बहुत सारा पार्टिकल जो मिक्स हो जाता है तो वो एक ही प्रॉपर्टी उसका रहता है, और बहुत सारा जो होता है बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, तो उसको हम लोग डिफ्यूजन कह सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं देख लेने, ये भी बहुत अच्छा समझ कह सकते हैं, नोट्स यहाँ पर तैयार किए हैं, जो सही में जो पढ़े हैं तो भी तो वो कह सकते हैं टॉप किए हैं ये सब। देखिए स्टेट्स का बात करें तो मैटर इन और 3 फॉर्म, जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म में होता है, आपको ये सब पता भी होगा क्योंकि हमारे साथ ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसमें बस हम लोग नोट्स इनका देखेंगे क्या क्या नोट्स ये कैसे बनाए हैं, क्या किए हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए। अगर आप इससे भी बेटर नोट्स बनाए तो आप मेरे पास सेंड कर सकते हैं, उसको मैं पब्लिश कर दूँगा, जो सभी स्टूडेंट भी देख लेंगे। तो देखिए जो टेम्परेचर होता है वो एट अ विच ऑफ द सॉलिड मेटल, यहाँ पर देखिए मेल्टिंग पॉइंट को, जो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग ऑलरेडी जितना भी हम लोग नोट्स बनाए थे लोग उन्हीं मीन्स उसी टाइप्स का नोट्स मैं ऑलरेडी ऑल चैप्टर का नोट्स बना चुका हूँ, इस चैनल पर अपलोड भी कर चुका हूँ क्लास 9 का, और कह सकते हैं एसएसटी, साइंस, जियोग्राफी, ये सभी का एक बेसिक नोट बनाकर अपलोड कर दिया हूँ, जिसके माध्यम से आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिर देखिए यहाँ पर क्या है, हम लोग जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, कोई भी एक पॉइंट मीन्स टेम्परेचर होता है जो सॉलिड मेल्ट करता है बिकम्स अदर लिक्विड, लिक्विड से डायरेक्ट चेंज होता है एटमॉस्फेरिक में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि आइस को कह सकते हैं, वो आइस क्या होता है सॉलिड से क्या चीज़ में लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से वेपर में बहुत आसानी से चेंज होता है। ये कुछ हो गए इसका मेल्टिंग पॉइंट का डिफाइन, जो पॉइंट आपको मीन्स इसका डिफाइन आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में बेसिकली पॉइंट से तो डिफाइन डायरेक्ट नहीं पूछता है, कुछ हो सकता है कहीं से पूछ देता है एग्जाम्पल में कि बताइए, क्योंकि अगर आप हर डिफाइन के एक-एक एग्जांपल बहुत ज़रूरी होता है, आपको लिखना पड़ता है। देखिए हम मेल्टिंग यहाँ पर इसका क्या डिफाइन लिखे हैं, ये लिखे हैं कि मेल्टिंग जो पॉइंट होता है ऑफ द सॉलिड से इंडिकेट करता है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इंटरेक्शंस बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये भी एक मीन्स कह सकते हैं, ये भी पॉइंट एक अच्छा है कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके पास एक स्पेस और स्ट्रेंथ रहता है, उसके माध्यम से वो बहुत आसानी से कह सकते हैं डिसॉल्व हो जाता है वाटर में, वाटर के फॉर्म से सॉलिड में। जैसे कि आप कह सकते हैं आइस जो होता है वो बहुत आसानी से उसके पास एक स्ट्रेंथ होता है, जिसके माध्यम से वो बहुत आसानी से उसमें पार्टिकल्स में मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो हम लोग ऑलरेडी ये सब डिस्कस भी कर चुके हैं, बस इनका नोट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आपको भी नोट्स तैयार करना है खुद का।
देखिए मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है आइस का, मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना होता है 27 मीन्स 200, हम लोग ये पढ़ चुके हैं लोग 273 और पॉइंट 16 मीन्स ये जो 16 होता है नहीं लिखते हैं लोग, बस हम लोग 273 केल्विन ही लिखते हैं लोग, राइट। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है। अगर डायरेक्ट आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा 273.16 और केल्विन, ठीक है, तभी आपका सही होगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक आपसे क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द मीन्स ये क्वेश्चन आपको कमेंट करना है। जो इनका क्वेश्चन को मैं पढ़कर थोड़ा एक क्वेश्चन मेरे ब्रेन में आया है जो आपको बेसिक्स क्वेश्चन ये एग्जाम में भी पूछता है, तो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसको आपको सिंपली कमेंट करना है। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, मीन्स अभी तो मैं बताया हूँ व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो ये क्वेश्चन आपको इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है। तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो आपको सिंपली कमेंट करना है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके आंसर बताना ही बताना है, जिससे मैं समझूंगा कि हाँ आप मेरा वीडियो देखें हैं। देखिए प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग जो होता है, डेट चेंज करता है एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड, एंड उसको हम लोग कहते हैं फ्यूजन। जो मैं ऑलरेडी ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको कि फ्यूजन क्या होता है, ये सबको मैं बता चुका हूँ। जैसे कि वैसा प्रक्रिया जिससे मेल्टिंग करता है, डायरेक्ट चेंज करता है क्या चीज़ से, देखिएगा ध्यान से, सॉलिड से चेंज कर देता है लिक्विड में, तो उसको हम लोग सिर्फ देखिए लिक्विड से चेंज नहीं करता पेपर में, सिर्फ वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करता है, उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। डिफाइन आपको सिंपली है, क्या कर सकते हैं, वैसा प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज अ चेंज ऑफ द सॉलिड स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट्स में बहुत आसानी से वो जो जब चेंज कर देता है तो उसको हम लोग फ्यूजन के नाम से जानते हैं लोग, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट जो होता है बहुत अच्छा पॉइंट है, आप मीन्स पढ़ सकते हैं। देखिए अब वहाँ पर एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा। देखिए बेसिक्स यहाँ पर टर्म आता है एलपीजी, एलपीजी जो होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, जो आप बेसिक्स क्लास से भी पढ़ते आ रहे हैं। सीएनजी का कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप जानते हैं, हमको बताने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि कैन यू मैटर क्या चेंजेस दैट स्टेट, या क्यों नहीं, जो आप कह सकते हैं मीन्स क्वेश्चन यहाँ पर देखिए पूछा गया है, इनसे मीन्स नोट्स में ये किए हैं कि जो मैटर होता है वो अपने स्टेट को चेंज कर सकता है। तो अभी मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, अगर मेरा वीडियो देखोगे तो आपको बताया भी हूँ उसमें कि हाँ सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में ये चेंज करता है, तो वो स्टेट ही तो चेंज करता है, सिंपल सी बात है। तो ये लिखे हैं यस वी ऑल नॉन डैट, हम लोग ये जानते हैं जो ऑब्जर्वेशन होता है, वाटर है वो एक्सिस्ट करता है तीन फॉर्म में, जैसे कि सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस में। तो ये आप जानते हैं वाटर किन किन फॉर्म में एक्सिस्ट करता है, एक सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और एक गैस हो गया, ठीक है। तो ये गैस में देख सकते हो, सॉलिड में एग्जाम्पल में आइस हो गया, लिक्विड में बात करें तो वाटर हो गया, फिर गैस में बात करें तो वाटर वेपर हो गया, जो वेपर बनता है। तो वो जो फॉर्म तीन फॉर्म में रहता है, तो वो जो तीन फॉर्म में कैसे रहता है, जब वो क्या मीन्स सॉलिड कह सकते हैं, एक मीन्स ये दोनों सॉलिड लिक्विड गैस में है, तो सिंपल सी बात है ये अपना स्टेट चेंज कर रहे हैं, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा। जो ये बहुत अच्छा पॉइंट लिखे हैं, द वर्ड ऑफ लैटिन मीन्स द हिंडन, जो वर्ड है आपको लैटिन, लैटिन देखिए लैटिन जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, हिंडन, हिंडन से मीन्स कह सकते हैं इसका आया है, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, ये मीन्स पॉइंट में है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। देखिए अमाउंट जो होता है हीटिंग का, जो हीट एनर्जी का, डेट इज द मीन्स रिक्वायर्ड करता है चेंज ऑफ द केजी। देखिए यहाँ पर आप ध्यान देखना है कि ये कैसा डिफाइन है, जो मीन्स अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो अमाउंट होता है हीट एनर्जी का वो रिक्वायर्ड करता है चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स द मेल्टिंग पॉइंट इज नॉन एज द लैटिन हीट ऑफ अ फ्यूजन। तो बहुत आसान पॉइंट है, जैसे कि मैं अभी आपको बताया हूँ फ्यूजन क्या कहलाता है, बट इसमें देखिए लैटिन हीट ऑफ एनर्जी फ्यूजन पूछ रहा है, तो इसमें आपको डिफाइन भी यहाँ पर बहुत अच्छा है कि वैसा मीन्स कह सकते हैं अमाउंट जिस मीन्स जैसे कि हीट एनर्जी मैं देता हूँ तो वो रिक्वायर्ड करता है चेंज कर देता है 1 kg ऑफ सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड, और लिक्विड से डायरेक्ट कर देता है मीन्स कह सकते हैं एयर में मिक्स कर देता है, ऑटमॉस्फेरिक प्रेशर बना देता है, ऑटमॉस्फेयर में मीन्स ऑटमो पर चल जाता है, क्लाउड्स टाइप्स में चला जाता है, तो वो फॉर्म में जब चला जाता है क्लाउड्स एयर में मिक्स हो जाता है, वो चल जाता है ऑटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्या मीन्स है बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो सकता है डिफाइन, मैं बताया हुआ हूँ, जल्दी बताइए। जो टेम्परेचर होता है, रिकैप्चुलेट करिए कि मैं पिछला वीडियो में आपको क्या बताया हूँ कि टेम्परेचर एट विच इज अ लिक्विड एंड स्टेट्स फॉर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैं आपको बताया हूँ। बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बॉइलिंग इज द बॉल्क ऑफ फिनोमिनॉन, तो फिनोमिनॉन क्या है बॉइलिंग पॉइंट का, फिनोमिनन आपको मैं बताया भी हूँ, मीन्स यहाँ पर तो ये क्लियर हो गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, टेम्परेचर जो देते हैं हम लोग लिक्विड से चेंज करता है बॉइलिंग में, तो जानते हैं आप जो पॉइंट मीन्स जैसे कि ये बैकर हो गया, इसके नीचे मैं यहाँ पर इसको बॉर्न कर रहा हूँ, तो बॉर्न करूँगा तो यहाँ पर जो वाटर होगा वो लिक्विड से डायरेक्ट चेंज करेगा वेपर में, वो जो फॉर्म होगा तो वही हमारा बॉइलिंग पॉइंट करता है, बॉइलिंग करता है। तो देखिए बुल्किंग ऑफ मीन्स ये बहुत पॉइंट अच्छा है कि मीन्स बुल्क ऑफ फिनोमिनॉन किसे कहते हैं, तो बॉइलिंग को कहते हैं बुल्क ऑफ फिनोमिनॉन, ये क्वेश्चन आया भी था, तो ये नोट्स भी इसमें किए हैं, देखिए क्या यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या कहना चाहते हैं, इस नोट्स में लिखा है बस कि सॉलिड जो स्टेट होता है वो देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जो सॉलिड से स्टेट चेंज करता है, हीट हीट देने पर हमारा लिक्विड चेंज हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा, फिर लिक्विड से गैस में हो जाएगा, फिर उसको धीरे धीरे ठंडा करने लगेंगे, मीन्स देखते होंगे क्लाउड,
क्या कहना चाहता हूँ मैं कि जैसे कि वेपर बनकर जाता है और जो बारिश होता है तो वो बारिश होता है तो फिर लिक्विड में चल जाता है। जब ठंड आता है तो मीन्स कह सकते हैं बहुत ऊपर ठंड चलता है तो उसके माध्यम से वो ठंड होकर क्या बारिश में चल जाता है। तो बारिश होने लगता है तो कुछ आइस के भी फॉर्म में आते हैं और कुछ यहाँ पर मीन्स लिक्विड में चल जाते हैं और लिक्विड से डायरेक्ट क्या चल जाते हैं अच्छे मीन्स ज़्यादा ठंड जगह पर जाएंगे तो वो मीन्स बर्फ़ में जम जाते हैं। तो ये एक पॉइल मीन्स ऐसे मीन्स प्रक्रिया चलता है कह सकते हैं। ये जैसे कि सॉलिड से डायरेक्ट क्या हीट में चेंजिंग करने पर हो जाता है हमारा क्या चीज़, जैसे कि आप फ्रीज में ही कर दें, आप फ्रीज में रखते हैं वाटर को तो वो सिंपली क्या कर देता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है। तो वही कहना चाहता है, तो वही हम लोग बॉइलिंग पॉइंट मीन्स बुल्क ऑफ फिनोमिनॉन को किसे कहते हैं, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक और अच्छा हो गया जिससे आप समझ गए। फिर देखिए सब्लिमेशन क्या कहता है। सब्लिमेशन आशा करता हूँ कि वो भी समझ ये भी समझिएगा। देखिए चेंजिंग यहाँ पर ध्यान से आप देखिएगा, ये भी एग्जाम में बहुत कह सकते हैं पूछा जाता है कि सब्लिमेशन क्या होता है। ठीक है, तो सब्लिमेशन एक चेंज होता है स्टेट ऑफ डायरेक्टली फ्रॉम द सॉलिड एंड इनटू लिक्विड, और वो चेंज होता है बहुत आसानी से लिक्विड में। तो मैं क्या अभी बोला हूँ कि एक प्रक्रिया कह सकते हैं या चेंजिंग कह सकते हैं, स्टेट का होता है जहाँ मैटर का स्टेट होता है उसका चेंज होता है डायरेक्ट सॉलिड से वो मीन्स कह सकते हैं गैस में चेंज होता है। मैं अभी क्या बोला हूँ, सॉलिड से गैस में चेंज होता है, नॉट अ चेंज इन अ लिक्विड। वन ही इज अ चेंज इज व्हाट, जो सॉलिड है वो चेंज हो रहा है गैस में। और देखिएगा विदाउट कोई चेंजिंग लिक्विड, बस आपका डिफाइन यही होगा कि जो चेंजिंग होता है स्टेट ऑफ डायरेक्टली सॉलिड इनटू गैस। तो देख सकते हैं बिना ये कैसे पॉसिबल है कि बिना मीन्स लिक्विड का हुए ही ये गैस बन जाए, तो ऐसा पॉसिबल है, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं, तो चेंज स्टेट्स विच द मीन्स सॉलिड इनटू चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड विदाउट इन द लिक्विड फॉर्म इज द गैस, बिना लिक्विड बने ही वो गैस फॉर्म कर दे। जैसे ही कह सकते हैं सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो जाए। एग्जांपल लेते हैं, देखिए ये अगर फंडामेंटल आप समझ जाते हैं तो समझिए जितना मैं डिफाइन आपको बताया हूँ वो आप क्लियर रहेंगे। ये जो नोट्स हैं जो मैं हम लोग पढ़े थे उसी में से कुछ ये मीन्स कॉपी किए हैं वहाँ पर बनाए हैं, जिससे बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताया हूँ। अगर वो आप नोट्स देख लेते हैं एक बार, जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसका अगर वीडियो देख लेते हैं तो 100% डिटेल है वहाँ पर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड किया हूँ चैप्टर 1 का। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना आए जो आपको समझना है तो वो मैं बहुत अच्छे से डिटेयली वो चैप्टर का एक मीन्स नोट्स आपको मैं दिया हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर आपको समझना है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज़ारा जो डिफाइन है इसी से रिलेटेड है, ये सिर्फ एक डायग्राम से। देखिए कैसे जो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज होता है, मैं सॉलिड का बात बता रहा हूँ, जो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है उसको हम लोग फ्यूजन कहते हैं। तो अभी फ्यूजन का आप डिफाइन भी पढ़े हैं तो उसमें मैं आपको बताया हूँ कि जो सॉलिड से डायरेक्ट चेंज हो लिक्विड में मीन्स वेपर में चेंज ना हो डायरेक्ट लिक्विड में हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। अब देखिए लिक्विड में रहे कोई जैसे कि वाटर और वो चेंज हो जाता है गैस में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इवापोरेशन कह सकते हैं या वेपोरेशन कह सकते हैं, राइट। तो ये होता है। और गैस से बात करें कि सॉलिड में चेंज हो जाता है गैस से तो उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं, और सॉलिड से चेंज हो जाता है गैस में उसको भी सब्लिमेशन कहते हैं। तो अभी मैं आपको डिफाइन भी बताया हूँ सब्लिमेशन किसे कहते हैं। सॉलिड को मीन सॉलिड से बहुत आसानी से गैस में कन्वर्ट हो जाए उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। और गैस में बता दूँ जो मीन्स कह सकते हैं कि वैसा स्टेट चेंजिंग दैट लाइक सो इजिली इन द सॉलिड, सॉलिड से चेंज हो जाए तो सॉलिड लिक्विड मीन्स ये इसका बस फंडा यही है कि सॉलिड से चेंज होता है गैस और गैस से हो जाता है सॉलिड। बस यहाँ तक आपका कंसेप्ट समझ आ गया। अब देखिए हम उल्टा चलते हैं, यहाँ से मैं इधर से आया हूँ कि ये चेंजिंग हो रहा था इवापोरेशन, फिर इवापोरेशन से चेंजिंग हो रहा था सब्लिमेशन। अब देखिए सॉलिड से भी बता चुका हूँ कि सॉलिड से जो गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। वहीं गैस से जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम लोग कंडेंशन कहते हैं। और वहीं बात करें लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो आपको आशा करता हूँ यहाँ पर क्लियर होगा और इसका स्क्रीन भी ले ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा इवापोरेशन, जो आपको मैं बता भी चुका हूँ कि इवापोरेशन एक फिनोमिनन ऑफ चेंजिंग होता है जो वेपर से चेंज हो जाता है। अभी मैं आपको बताया हूँ कि जो लिक्विड से चेंज हो जाता है वेपर में उसको क्या कहते हैं, वेपोरेशन कहते हैं। तो वहीं इवापोरेशन भी उसी को कहते हैं, लिक्विड से डायरेक्ट चेंज हो जाता है वेपर में और एट द एक टेम्परेचर के माध्यम से जो कह सकते हैं टेम्परेचर उसको दूंगा तो वहाँ पर वो लिक्विड से कन्वर्ट कर जाएगा वेपर में, तो उसको हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। देखिए हाउ डज द इवापोरेशन काउजेज द कूलिंग, जो इवापोरेशन है उसका क्या कारण है ठंडा होने का, तो सिंपल सा बात है उसका कारण यही है जो मॉलिक्यूल्स होता है वो एयर में चल जाता है और एयर के माध्यम से सराउंडिंग करता है फॉर द हीट और लाइक अ लिक्विड। देख लिया क्या लिखा है, इवापोरेशन जो सरफेस फिनोमिनन होता है विच आर लिक्विड एंड कैन बी रिलीज करता है एक मॉलिक्यूल्स एयर में और उसके माध्यम से वो हीट और कह सकते हैं जब हीट देते हैं लोग तो हीट के माध्यम से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। बट वेपर के बाद जब ठंडा हो जाता है तो वो आपस अपने फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देख लेने। नेक्स्ट देखिए ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सभी नोट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जाकर वीडियो मीन्स देख सकते हैं वेबसाइट पर या चैनल पर भी मिल जाएगा। देखिए टेम्परेचर का जो होता है वो केल्विन होता है, उसका जो सिंबल होता है वो के होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज कर ले, आपको बस मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। लेंथ जो होता है वो मीटर होता है, एम होता है उसका सिंबल।
मास का बात करूँ तो किलोमीटर मीन्स किलोग्राम इसका क्या होता है, यूनिट होता है और केजी इसका सिंबल होता है, ठीक है। वेट का बात करूँ तो न्यूटन होता है क्या, इसका न्यूटन होता है और मीन्स सिंबल का बात करूँ तो एन होता है। वॉल्यूम का बात करूँ तो क्यूबिक मीटर और सिंबल का बात करूँ तो एम3 और डेंसिटी का बात करूँ तो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में और केजी क्या है, माइनस में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ये कुछ मीन्स फार्मूला तो जो आपको याद रखना है, ये कम से कम इस क्लास में नहीं तो 10th में आपको बेसिक ये सबसे पढ़ा जाता है कि देखिए प्रेशर का पास्कल हो गया फॉर द पीए। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट आपको नोट दिखा दिया टॉपर का, जो आप इस तरह नोट्स बनाते हैं तो काफ़ी मीन्स कह सकते हैं अच्छा होगा और आपके एग्जाम के लिए भी, जिससे एक बार आप चैप्टर को देखिए। अभी मैं आपको रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ, चैप्टर कंप्लीटली आपको समझ आ गया कि कैसे क्या क्या चैप्टर में है। तो आप अक्सर ये होता है नोट्स बनाने से कि आपका जो चैप्टर होता है वो बिना कुछ पढ़े ही आप चैप्टर को बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सिर्फ नोट्स को ही एक बार पढ़ लेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।